चिराग पासवान तेजस्वी के यादव के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। लालू यादव ब्रांड थे, है ब्रांड। यदि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव महागठबंधन में आ जाएगा तो बिहार से झोलाधार बीजेपी पर को सीट नहीं आएगा। तेजस्वी यादव अभी भी जो कर के दिखा दिया उस 17 साल में हुआ है, नीतीश का औकात है करने का। तेजस्वी सरकार जो 18 महीने में जो काम किया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। पिछले 17 सालों में जितना नौकरी नहीं आया उतना 17 महीने और 18 महीने उतनी नौकरी लोगों को मिल गई है। अगर उनको बेस्ट निकलना, अगर बिहार के लिए सच में वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, अगर बिहार का भलाई चाहते हैं तो उनको महागठबंधन में आना चाहिए। अगर दोनों युवा है, दोनों एक साथ आएगा ना तो बिहार को बदल के रख देगा। दोनों के पास इतना जोर जुनून है ना कि पूरा बिहार को बदल के रख देगा, बीजेपी का झंडा उखाड़ के फेंक देगा। यही भाजपा वाला कह रहा था कि हम जब तक ले हमें नीतीश को हटा ना देंगे तो पगड़ी ना खोलेंगे। आज वही मिला लिया तो सब नीतीश कुमार अच्छा हो गए। अब कभी गरीब गुरबा पे देखा कि क्या बेरोजगारी है। इसके सरकार में जब गठबंधन कर देंगे तो सुशासन के सरकार में इन्होंने तो करप्शन बढ़ रही है। अब बताइए कि सुरक्षा है बिहार में जो सियासत घमासान है वो स्थिर होने का नाम ही नहीं ले रही। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं और कुछ ही महीने बाद ये खबर आ रही है, ये अटकलें जारी है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं और उन्हें जो है आरजेडी की तरफ से ऑफर मिल रहा है। हम यहाँ की जनता से पूछेंगे कि क्या लगता है चिराग पासवान जो है वो इंडिया गठबंधन का दामन थामेंगे, आरजेडी के साथ आएंगे? क्या उनका जो मन है वो एनडीए से अब भर चुका है? कितना ये जो एनडीए के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा? क्या लगता है चिराग पासवान जो है वो बीजेपी का हाथ छोड़ करके महागठबंधन जो है उनका हाथ थामेंगे? देखिए, अगर थामते हैं तो अच्छी बात है और अगर नहीं थामते हैं तो अगर एलजेपी आर का पतन होगा तो उसकी जिम्मेवारी उनकी। हाँ, हमारी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जनता जान चुकी है एनडीए में जो कोई भी रहने वाला है वो हारने वाला है केवल और केवल। क्योंकि पिछले 10 सालों में आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कोई भी काम आज तक नहीं करा। खबर आ रही है कि वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। हाँ, बिल्कुल नाराज चलेंगे ही। उनके पिताजी स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी काफी अच्छे नेता थे, गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज उठाया करते थे। लेकिन अब चिराग जी को भी यह बात धीरे धीरे समझ में आ रही है और इनका साथ अगर छोड़ने की सोच रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, उनका समर्थन है। आरजेडी को फायदा होगा या नहीं होगा चिराग पासवान अगर उनके साथ? देखिए, आरजेडी को फायदा हो या ना हो, पूरे समाज को फायदा होगा, बिहार को फायदा होगा। हाँ जी। अच्छा, चिराग पासवान की खबर आ रही है कि वो जो एनडीए का हाथ छोड़ करके जाकर के महागठबंधन के साथ मिलने वाले, कितना लगता है फायदा होगा आरजेडी को? दोनों का फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा। ऐसे बीजेपी उसको तो खत्म ही करना चाहती थी। का 2020 में देख लीजिए ना, हनुमान कहते हैं। अरे छोड़िए ना, मोदी जी का ये सब चाल है। आप तो मोदी जी नहीं कहते हैं। 2020 में उसे कौन खत्म किया? चिराग पासवान को कौन खत्म किया बताइए? कैसे ना लेंगे, कैसे ना लेंगे? जहाँ हम बीजेपी के, जहाँ बीजेपी के प्रत्याशी था वहाँ नहीं खड़ा हुआ था। कहाँ नहीं खड़ा हुआ? जी बोलिए। क्या लगता है फायदेमंद होगा या नहीं? जरूर होगा, दोनों का फायदा होगा। दोनों युवा है बिहार का। अच्छा जी। तेजस्वी और चिराग साथ में आ जाएंगे तो फायदेमंद दोनों का फायदा होगा। नीतीश का खत्म ही है, नीतीश कुमार। क्या लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जो एनडीए में साथ गए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा ना। अब देख रहे भाई, ये चला इधर से इधर पलट रहा है। ये कोई राजनीति कैसी है? यही भाजपा वाला कह रहा था कि हम जब तक ले हमें नीतीश को हटा ना देंगे तो पगड़ी ना खोलेंगे। आज वही मिला लिया तो सब नीतीश कुमार अच्छा हो गए। अब पगड़ी समर्पित कर दिए नीतीश जी के पैर के नीचे। क्या हो रहा है? तो क्या लगता है फायदेमंद किसके लिए? देखिए, एक बात, आरजेडी और रामविलास पासवान पार्टी जो है लोजपा और कांग्रेस 2009 में भी थी। क्या हाल हुआ था जी, एक सीट भी नहीं आता था लोजपा को। और आज एनडीए में जाने बाद जो चिराग जितना छवि बढ़ा ना, ये एनडीए की देन है। लेकिन क्या फायदा हुआ चिराग पासवान को एनडीए के साथ होने पे? क्या फायदा? वो चाचा भतीजा 6 सीट है, वो चाचा भतीजा अपना लड़ रहा है, वो अपना पारिवारिक मैटर लड़ रहा है। मोदी क्या करेगा जी? मोदी तो अपना उसका सीट तो है ही पूरा। रैली हो रही है, मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, कहीं भी चिराग पासवान उनके साथ दिख नहीं दिखेगा। अटकलें आ रही है कि अरे भाई चीज सुनिए, नाराज चलो। उसका पिताजी खुद महागठबंधन में रहता था, नाराज चलता था। अडवाणी की सरकार गिरा दिया था उसका पिताजी। कहीं भी पलट सकता है उससे मतलब। लेकिन एनडीए में है, उसका बहुमत बना हुआ है, उसका पर्चा। जिस दिन महागठबंधन जाएगा उसके बाप के जिस तरह बोनी ना होता था उस तरह बोनी महागठबंधन में नहीं होगा। 2020 में क्यों ना बहानी कर दिया?
नहीं आया था, लोजपा का आया था। रामविलास पासवान बात यही है कि युवा है भैया, दोनों युवा मिलकर अगर लड़ेगा। सीट हार गए थे महागठबंधन से, आरजेडी या कांग्रेस के साथ में। वो जान रहा है कि बीजेपी के साथ मेरा छवि बना हुआ, महागठबंधन में जाके हम बर्बाद हो जाएंगे। 2009 में राम विलास हार गए थे। क्या हार रहे हैं अभी? तो अमित 26 का 26 सीट आ रहा है यार। अरे 26 का 26 देखता कौन पोल में देखा? इतना डर ना होता ना तो बिहार आज ना याद आता 2024 होता था मोदी जी का। अरे चिराग पासवान इतना बड़ा रिस्क लेंगे, एनडीए का हाथ छोड़ेंगे। आज दूसरी बात ही बोल रहे हैं तेजस्वी को चमकाने वाला कौन है? नीतीश कुमार। आज से कुछ दिन पहले देखे 2005 में कितना चुनाव हुआ था। नीतीश कुमार को सुनिए, 22 सीट आया था आरजेडी का, 22 सीट आया था, वो भी सब सीमांचल में सीट आया था, समझे ना? उसको चमकाने वाला नीतीश ही है, तेजस्वी को। नहीं तो कोई नहीं जानता था तेजस्वी। सुनिए 1 मिनट, जो 2 डिप्टी सीएम बनाने बिहार में कितना नेता बना है बताइए? हेलो भैया जी, अरे नीतीश 95 सुनिए ना। ए भैया सुनिए, ए भैया। चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे तो क्या लगता है फायदा किसको होगा? क्या इसमें फायदा किसको होगा? कोई नहीं है, जनता ये आप जाता है कुर्सी पे, सब लूट घसोट के खा जाता है। पहला एक नज़र से इसको देखा, डिप्टी सीएम इनका बाप रहे, ये रहे, कभी गरीब गुरबा पे देखा कि क्या बेरोजगारी है। इसके सरकार में जब गठबंधन कर देंगे तो सुशासन के सरकार में इन्होंने तो और करप्शन बढ़ रही है। अब बताइए कि सुरक्षा है, अब बताइए कि महिला है, मीडिया पकड़े हुए हैं, आप सुरक्षा है भरपूर, आप भी वोट देने का अधिकार है, आप सुरक्षा है नहीं है। पहला की बेरोजगारी, दूसरा की एजुकेशन, ये फैशनेबल के तौर पे, ये सब रोकने की बिहार में नहीं है चाल, तो राजनीतिक फंडामेंटल में ला रहे हैं। क्या ये सरकार बनेगा तो क्या कर दे? चिराग पासवान लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ पता ही नहीं, चिराग पासवान तेजस्वी के यादव के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। लालू यादव ब्रांड थे, है ब्रांड। दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, साथ में लड़ भी सकते हैं तो लड़े। हाँ, अच्छा होगा, दोनों पार्टी को प्रॉफिट होगा, अलग लड़, हाँ, दोनों को प्रॉफिट होगा। लालू यादव और रामविलास पासवान दोनों को बढ़िया मिल गया कि बिहार में तरक्की था और बिहार में वोट भी मिलता था, इसलिए तेजस्वी यादव और चिराग पासवान हाथ मिला लेगा ना तो बीजेपी पत्ताझार हो जाएगा बिहार से इसका झंडा उखड़ के फेंक जाएगा। अगर दोनों गठबंधन कर ले, चिराग पासवान तेजस्वी यादव, तो सबसे सुपर हो जाएगा। चिराग को महागठबंधन में आने से ये चिराग को ही फायदा है। चिराग को फायदा है जी, बहुत फायदा है। देखिए, अगर वो एनडीए से लड़ते हैं तो उनको जो सीटें जो मांग है वो नहीं मिल पाएगा, और रहा बात बेस्ट चेहरा का, तो उधर से वो कभी नहीं निकल पाएंगे। उनको अगर भलाई है तो महागठबंधन में उनको बेहतर सीटें मिलेंगे। उनको जो लोकसभा की सीट हाजीपुर से चाह रहे हैं वो भी मिल सकता है, और उनको अन्य अलावा भी सीटें मिल सकता है। और रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, लगता है इतना बड़ा रिस्क लेंगे क्यों नहीं ले सकते हैं? अगर उनको बेस्ट निकलना, अगर बिहार के लिए सच में वो बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, अगर बिहार का भलाई चाहते हैं तो उनको महागठबंधन में आना चाहिए। डिसाइड करते हैं। यदि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव महागठबंधन में आ जाएगा तो बिहार से झोलाझार बीजेपी पर को सीट नहीं आएगा एकदम। चिराग मैम सुने ना, अगर दोनों युवा है, दोनों एक साथ आएगा ना तो बिहार को बदल के रख देगा। दोनों के पास इतना जोर जुनून है ना कि पूरा बिहार को बदल के रख देगा, बीजेपी का झंडा उखाड़ के फेंक देगा। अगर युवा तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आएगा, तेजस्वी यादव अभी भी जो कर के दिखा दिया, उस 17 साल में हुआ है। नीतीश का औकात है करने का, जो तेजस्वी यादव कर देखे। निखिल यादवंशी बोलिए सर, बोलिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? यही कि तेजस्वी सरकार जो 18 महीने में जो काम किया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। पिछले 17 सालों में जितना नौकरी नहीं आया उतना 17 महीने और 18 महीने में उतनी नौकरी लोगों को मिल गई है। ये सबसे बड़ी बात है। और अगले चुनाव में हम चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार फिर से बने और पूरे बहुमत के साथ बने। 100 मैंने जो 22 की आंकड़ा है तो हम चाहेंगे कि 122 क्या 150 से ज़्यादा सीटें आए। चिराग पासवान क्या लगता है तेजस्वी का साथ पकड़ेंगे? अगर वो आते हैं तो अच्छा रहेगा, अगर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो है एक नौजवानों का जो समर्थन है लगातार तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, युवाओं का जो आकर्षण जो है तेजस्वी यादव के तरफ है, और चिराग पासवान भी नौजवान हैं तो उन्हें जरूर आना चाहिए। तो हमारे साथ पटना की जनता थी, लगभग सबका कहना है कि अगर तेजस्वी के साथ चिराग पासवान आते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद है, और किसी का कहना है कि नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा चिराग पासवान के लिए, वो एनडीए के साथ उनको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।